हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत दिनों से जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ना बंद कर दिया था, क्योंकि देखा जाए जो एमपीएससी है उसमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ता कि आप इंडियन एक्सप्रेस ये सब पढ़ो। बट मैंने अभी 1 महीना हो गया है कि मैंने न्यूज़पेपर चालू कर दिया है और मैं ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मतलब करंट अफेयर्स तो नहीं, बट जो ये एडिटोरियल पेज होता है उससे मेरा मुझे शायद लगता है कि इससे मेरे जो आंसर राइटिंग होगी और उसमें मुझे जो कंटेंट होगा वो कुछ मिलेगा। सो मैंने अभी ये पढ़ना स्टार्ट कर लिया है। अभी मैं वही एक एडिटोरियल देख रही हूँ और उसमें बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं। मैं इसको यहीं पे थोड़ा सा मार्क कर लेती हूँ, ताकि उसको फिर बाद में मैं एक बार पूरा पढ़ लेती हूँ, उसमें टिक मार्क कर लेती हूँ, ताकि उसको मैं बाद में एक जो नोटबुक मैंने अलग से बनाई है जीएस पेपर वाइज, तो उसमें मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। मैं पहले इसका जो कटआउट्स थे वो निकाल के रखती थी, पर सीरियसली वो कुछ काम के नहीं होते। हम नहीं पढ़ पाते, बिकॉज हमारे पास वैसे ही बहुत मटेरियल होता है पढ़ने के लिए कि हम जो कटआउट्स हैं जो हम न्यूज़पेपर में से निकाल के रखते हैं हम नहीं पढ़ पाते। सो इसलिए मैंने अभी ऐसा किया है कि इससे जो है मैं उसके नोट्स बना लेती हूँ। यहाँ पे जो कुछ कोड्स मिलते हैं उसके लिए भी मैंने एक अलग सी नोटबुक बनाई रखी है। ये एक्चुअली मैंने बहुत पहले बनाई थी जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रही थी। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे नोट्स कोड्स आप देख सकते हो। इसके बाद मैंने जो ये है अपना इथिक्स का GS 4 का जो पेपर है उसके लिए पढ़ना सोच रही हूँ। मैं अभी जो 1 महीना है मैं इथिक्स का पढ़ाई करूँगा, क्योंकि इथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो अभी सिलेबस भी एमपीएससी ने डाल दिया है साइट पे, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसका प्रिंट आउट लूँ। फिर मेरे हस्बैंड ही बोले कि इट्स बेटर कि तुम उसको लिख लो। सो मैं इसको अभी लिख के ले रही हूँ, ताकि जो पॉइंट्स हैं वो भी मेरे दिमाग में रहे कि कौन से पॉइंट्स हैं इसमें, और जब मैं पढ़ाई करूँ तो वो मुझे जल्दी क्लिक हो जाए। तो यही मैं यहाँ पे अभी इसका जो सिलेबस है इथिक्स का, पहले मैं वो लिखूँगी, फिर उसके बाद देखूँगी कि मैं इस चीज़ के लिए कौन से स्टडी मटेरियल यूज़ कर सकती हूँ। बट सीरियसली अभी मैं सोच रही हूँ, बट जो मैंने अभी बहुत सारे क्लासेस इन सबको फ़ोन किए, बट इंग्लिश में स्टडी मटेरियल और क्लासेस, अब जो अभी बहुत सारे अप्रोच बैचेस या फिर बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, बट मराठी में सारे अवेलेबल हैं, इंग्लिश में एक भी अवेलेबल नहीं। तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे मुझे एक्चुअली मेरा एक प्रॉब्लम यही रहा है कि मैंने कभी ऐसे मेंटरशिप मेरे को कुछ कभी मिला नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कभी क्लासेस या ऐसा कुछ कोई ज्वाइन नहीं किए थे, तो गाइडेंस नहीं मिली है प्रॉपर। हस्बैंड ने भी किया, बट उन्होंने हार्डली 1 साल कुछ किया, उसके बाद उन्होंने बैंक ज्वाइन कर ली। सो उनसे भी वो भी अभी जो पढ़ाई से इतने कनेक्ट में नहीं है, तो ऐसे प्रॉपर गाइडेंस एक चाहिए जिसके थ्रू मैं पढ़ाई कर सकूँ। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा हमेशा ये बैड लक बोलूँ या कोइंसिडेंस बोलूँ कि हमेशा मेरा जो प्री है वो हमेशा 2-3 मार्क्स से जा रहा है। तो मेरा कहीं ना कहीं मैं कहीं तो भी हो रही है, जिससे मेरे इतने कम मार्क्स से मैं जो फेल हो रही हूँ। तो मैं सेम ये जो चीज़ है मैं मेंस में नहीं करना चाहती हूँ। मुझे एक ऐसा मैं गाइडेंस चाहती हूँ जो मुझे प्रॉपर गाइड करे कि मैं कहाँ गलत हो रही हूँ और मुझे बताए कि कैसे पढ़ाई करनी है। अगर आपको कोई पता होगा क्लासेस जो इंग्लिश में बताते हो, इंग्लिश में एज एन एटलीस्ट कैसे होता है कि मराठी में पढ़ने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अभी तक मराठी में ही पढ़ा था, बट बहुत सारे जो टर्म्स है, वर्ड्स है, उसको फिर नॉर्मली मराठी मीडियम के लोगों या इंग्लिश मीडियम जो भी हो, उनको ट्रांसलेट करने में वो वर्ड जल्दी क्लिक नहीं होता है कि उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं या सेम वर्ड इंग्लिश को मराठी में क्या बोलते हैं। तो अगर मैंने मराठी में क्लासेस लगा भी लिए, मुझे समझ आ भी गया, तो मैं उसे जब लिखने जाऊँगी तो मैं उतने अच्छे से नहीं लिख पाऊँगी। तो अभी तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे ये करूँ। इसका और एक दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं यूपीएससी के क्लासेस जो होते हैं वो लगाऊँ, बट सीरियसली मैंने हर जगह इंक्वायरी की, बहुत कॉस्टली है ये जो यूपीएससी क्लासेस हैं, और सिर्फ मेंस नहीं है, उनके पास सारा इंटीग्रेटेड बैच है जो मिनिमम 1,20,000 के तो ऊपर ही है सारा। और इंटीग्रेटेड बैच करने का तो मेरा ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और सिर्फ मेंस के लिए तो कोई कोर्स ऐसा सच मुझे मिल नहीं रहा। मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर आप में से किसी को अगर पता हो ऐसी कोई क्लासेस जो मुझे हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में, तो प्लीज़ बताइए। ऑनलाइन ऑफलाइन पुणे में, और ऑनलाइन होगा तो बेस्ट हो जाएगा मेरे लिए। इसी बीच में ज़रा सा इंटरनेट पर देख रही थी कि कुछ एथिक्स से रिलेटेड क्या और इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रीवियस ईयर पेपर पर। कभी कभी कंप्यूटर पे पढ़ाई करने का ये प्रॉब्लम लगता है कि हम बहुत भटक जाते हैं पढ़ाई से, अननेसेसरी चीज़ों को सर्व करने लग जाते हैं। पर ठीक है, ये भी ज़रूरी है, मुझे क्वेश्चन पेपर देखने थे, मैंने अभी तक देखे नहीं है कभी। तो यहाँ तक ही मैंने अभी किया है। उसके बाद मैं इसके जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसके लिए कौन सी बुक्स रेफ़र करूँगी, क्या करूँगी, वो मैं सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और जब एक बार मेरा सारा ख़त्म हो जाए कि कौन से जीएस के लिए कौन से पेपर बुक्स पढ़ने हैं, तो मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको एक साथ ही बता दूँगी
कि मैं कौन से पेपर के लिए कौन से बुक्स रेफ़र कर रही हूँ, वो सब भी मैं आपको अपडेट कर दूँगी, क्योंकि जो इंग्लिश में ये करना चाहते हैं, आंसर करना चाहते हैं, मे बी उनके लिए थोड़ा तो भी फ़ायदेमंद हो जाए वो। कि टिल देन कीप काम एंड एन्जॉय योर स्टडीज़।